नमस्कार, मैं हूँ प्रणीता शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं एस्ट्रोलॉजर नरेश वत्स के YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि यज्ञ हवन में आहुति देते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण क्यों किया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म में हवन और यज्ञ के बारे में विशेष महत्व बताया गया है। शुभ अवसरों और धार्मिक कार्यों पर अक्सर हवन का आयोजन किया जाता है। गृह प्रवेश, दुकान, कारोबार, नामकरण और शादी ब्याह जैसे अनेक अवसरों पर हवन और यज्ञ करने की परंपरा है। हवन करते समय मंत्र के बाद हर बार स्वाहा शब्द बोलने के बाद ही आहुति दी जाती है। हवन के दौरान स्वाहा बोलने को लेकर कई तरह की धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। स्वाहा की शादी अग्निदेव के साथ हुई, इसलिए अग्नि में जब भी कोई सामग्री समर्पित करते हैं तो उनकी पत्नी स्वाहा को भी साथ में याद किया जाता है, तभी अग्निदेव उस सामग्री को स्वीकार करते हैं। अब दूसरी कथा के अनुसार प्रकृति की एक कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया था कि उनके नाम से ही देवता हविष्य अर्थात आहुति देने की सामग्री ग्रहण करेंगे। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा अवश्य बोला जाता है। एक और तीसरी कथा के अनुसार एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ने के कारण उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी पड़ने लगी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला कि धरती पर ब्राह्मणों द्वारा खाद्य सामग्री को देवताओं तक पहुंचाया जाए। इस कार्य के लिए अग्निदेव को चुना गया, क्योंकि अग्नि में जाने के बाद कोई भी चीज पवित्र हो जाती है, लेकिन अग्निदेव के पास उस समय भस्म करने की क्षमता नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब भी कोई चीज अग्निदेव को समर्पित की जाती थी तो स्वाहा भस्म करके देवताओं तक पहुंचा देती थी। तब से स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ ही रहती हैं। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो स्वाहा बोलने से अर्पित की गई वस्तु या सामग्री को स्वाहा देवताओं तक पहुंचाती हैं। ज्योतिष एवं हिंदू शास्त्रों के अनुसार कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता है जब तक हवन का ग्रहण देवता नहीं कर लेते हैं। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा बोला जाता है। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा बोला जाता है। हवन से पहले 5 प्राणों की घी की आहुति डाली जाती है, जो इस प्रकार है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इसके पश्चात ये मंत्र बोलकर आहुतियां डालें। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। ओम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने नमः। ओम ब्रह्मण्ये स्वाहा, इदम ब्रह्मण्ये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। इसके पश्चात ये मंत्र बोलकर भगवान गणेश की 5 आहुति डालें। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। इसके पश्चात ये मंत्र को बोलकर माँ जगदम्बा दुर्गा की 3 आहुति डालें। ओम अम्बाय स्वाहा, ओम अंबिकाय स्वाहा, ओम अम्बलिकाय स्वाहा। इसके पश्चात ये तीनों मंत्र को बोलकर माता लक्ष्मी की 3 आहुति बनाकर डालें। ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम भूलक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इसके बाद ये मंत्र को बोलकर नवग्रह देवताओं की 9 आहुतियां डालें। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम भृगवे नमः स्वाहा, ओम शनिचाराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। इसके अलावा गुरु मंत्र बोलकर आहुति को डाल सकते हैं। कलिका पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार आप दुर्गा माता के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा बोलकर भी आहुति डाल सकते हैं।
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हवन करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। हवन के द्वारा पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। हवन में जिन देवताओं को जो आहुतियां डाली जाती हैं, वे देवता हवन में प्राप्त हुई आहुति से अति प्रसन्न होकर अनेक तरह के लौकिक व अलौकिक चीजों को प्रदान करते हैं। हवन करने से ऑक्सीजन पैदा होती है। इसके अलावा वातावरण शुद्ध होता है। मान्यता है कि हवन कई तरह के ताप, संताप, दरिद्रता, रुग्णता व वास्तु दोष जैसी मानव जीवन में घटने वाली मुसीबतों और कष्टों को समाप्त कर देता है। आशा है आज का शीर्षक आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।